नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। ग्रेटर नोएडा के चर्चित दादरी केस में नई फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मामला गर्मा गया है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने सभी आरोपियों की रिहाई और मोहम्मद अखलाक के परिवार को दिया गया मुआवजा वापस लेने की मांग की है। उधर बिसाड़ा गांव में आरोपियों के परिजनों ने कहा है कि अखलाक के परिवार के खिलाफ गौहत्या का केस दर्ज होना चाहिए। कहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि अखलाक के फ्रिज में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। सैंपल घर के बाहर से लिया गया था। विसाड़ा कांड में भीड़ के गुस्से का शिकार हुआ अखलाक के घर में बरामद किया गया मांस बकरे का नहीं, गाय का था। रिपोर्ट कहती है ये आज जब पुलिस ने ये मांस अखलाक के घर से जब्त किया था। मंगलवार को मांस की एक रिपोर्ट जिला न्यायालय ने आरोपियों को दी है। मथुरा फॉरेंसिक लैब की ये रिपोर्ट पुलिस को सितंबर 2015 में ही मिल गई थी। आज जानने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है इस देश में। धर्मनिरपेक्ष ये देश है, कई सवाल जहन में हैं, उन्हीं पर होगा सीधा सवाल आज। आज उस घटना पर कोई बात करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जहां बिसाड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला कर दिया था। गांव के मंदिर से ऐलान किया जाता है कि किसी ने गौ हत्या कर दी। भीड़ ने अखलाक के घर की तलाशी ली थी, जिसके बाद फ्रिज से मांस बरामद हुआ था। भीड़ ने अखलाक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसके छोटे बेटे को अधमरा कर डाला गया। दादरी के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने रिपोर्ट दी थी मांस बकरे का था, लेकिन कहा पुष्टि के लिए आप फॉरेंसिक लैब भी जांच करवा लीजिए। मथुरा फॉरेंसिक लैब ने रिपोर्ट 3 अक्टूबर को दादरी के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भेज दी थी, लेकिन रिपोर्ट आने में इतना समय क्यों लगा? क्या इस पूरे मामले में कुछ छुपाया जा रहा है? यहां राजनेताओं को लोगों से हमदर्दी नहीं है, उन्हें राजनीति करनी होती है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, ताहिर खान मेरे सहयोगी हैं, उनकी एक रिपोर्ट है, उसको देखिएगा और समझिएगा भी। 28 सितंबर 2015 तारीख भले ही आप भूल गए हों, लेकिन मामला शायद ही कोई भूला हो। दादरी में हुई अखलाक की हत्या और उस हत्या पर हुई राजनीति को शायद ही कोई भूला हो। अखलाक के परिवार और आसपास के लोगों के जहन में आज भी उस खौफनाक मंजर की तस्वीरें यूं घूमती रहती हैं, जैसे मानो चंद दिन पहले ही वो वाकया गुजरा हो। लेकिन अगर आप फिर भी अनजान हैं इस निर्मम हत्या के वाक्य से, तो आइए कुछ समय पहले आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। 18 सितंबर 2015 को दादरी के बिसाड़ा गांव के पास एक मंदिर में 2 लोग अनाउंस करते हैं कि अखलाक के परिवार में बीफ का सेवन किया जा रहा है। इससे गुस्साई भीड़ अखलाक के घर पहुंचती है और देखती है कि फ्रिज में मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। बिना ये जाने कि मांस का टुकड़ा किसका था, वो अखलाक के साथ मारपीट करती है और उसे इतना मारती है कि वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है। और फिर शुरू होती है राजनीति, वो राजनीति जिसे इस परिवार से शायद ही कोई हमदर्दी थी, लेकिन राजनीति की रोटियां सेकने के लिए पार्टियों को जरूर मिल गया था एक और मुद्दा। यहाँ सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर हम और आप इतने वहशी दरिंदे कैसे हो सकते हैं? दरिंदगी पर कैसे उतर आते हैं हम? मात्र एक छोटी सी अफवाह और शक पर मारने और मरने के लिए उतारू हो गए हम। बिसाड़ा गांव के इतिहास में सांप्रदायिक तनाव की कोई घटना नहीं हुई थी। पूरा गांव कह रहा था कि अखलाक अच्छा आदमी था, सभी उससे प्यार करते थे। तो आखिर ऐसी क्या आन पड़ी कि जनता उग्र हो गई? फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक अफवाह पर उसे और उसके बेटे को घर से खींचकर मारा गया, ईंट से सिर कुचल दिया गया। आज इस मामले पर फिर से एक बार सियासत हो रही है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उस पर आज राजनेताओं के बयान आ रहे हैं। सुना रहे हैं आपको क्या सोचती है कांग्रेस, सुनिएगा जरा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किस तरह से फैक्ट्स को तोड़ती मरोड़ती है, सबको पता है। एक ही चीज की 2 रिपोर्ट अलग अलग आना अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से जांच हुई होगी। और मान भी लिया जाए अगर कि वहां जो अखलाक के घर से निकला वो मीट नहीं बीफ था,
उसके बावजूद इस देश का संविधान किसी को किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता है। मीडिया में खबर फैलने के बाद अलग अलग पार्टियों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने अखलाक को मासूम बताया तो किसी ने गुनहगार बताया, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि कभी मंदिर के सामने तो कभी मस्जिद के सामने मांस का टुकड़ा मिलता है जिसे कोई फेंक जाता है। इन बातों पर न जाने कितने दंगे होते हैं, कितने लोग मार दिए गए होंगे, तो हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे। हम सब इन बातों को जानते हैं, फिर भी इन्हीं बातों को लेकर हिंसक कैसे हो जाते हैं? हमारे भीतर इतनी हिंसा और कैसे पैदा हो जाती है? हम पैदा कर लेते हैं क्या? इन सांप्रदायिकता की आग में झुलसकर इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं वो लोग। राजनेता अपनी रोटियां सेककर अपना उल्लू सीधा करते हैं, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो एक रोता बिलखता परिवार। अखलाक के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिन्होंने अखलाक को खोने के बाद सरकार से न्याय की आस लगाई, पर शायद ही यह आस ही रह गई, क्योंकि मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार के बीच अटका हुआ था। दोनों ही सरकारों के इस मुद्दे पर अलग अलग राय थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सहयोग किया। आज फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उस सहयोग को वापस लेने की बात विपक्षी पार्टियां करती हैं, विपक्षी नेता करते हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। दादरी पर आपने क्या आदेश दिया? हम इसलिए ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, उससे आपको भी पता है, पूरी जानकारी आपको है। और अगर आपने अखबार ठीक से पढ़ा होगा तो डीजीपी का भी बयान आया है कि आखिरकार जो सैंपल था वो कहाँ मिला था। उसके घर पे कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसके कोई आपत्ति करे, फ्रिज में नहीं थी, आपत्ति नहीं कर सकते। इसलिए उस मामले में सबकी नजर है और सब चाहते हैं कि न्याय मिले उस परिवार को। उस परिवार की हत्या हुई है उसके बीच में, और दुनिया में मैं समझता हूँ बहस उस समय भी छिड़ी थी जब हत्या हुई थी। कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन क्या भाषा इस्तेमाल करता है, मैं समझता हूँ इन विवादों से दूर रहना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिसहड़ा की घटना ने इस बात को एक बार पुनः साबित किया है। बिसहड़ा में जो मांस था वह गौवंश का ही मांस था, फॉरेंसिक रिपोर्ट से बात साबित हो चुका है। और उत्तर प्रदेश सरकार देश के विपक्षी दलों और मीडिया के एक तबके को पूरी तरह कटघरे में खड़ा करता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद की घटना, ये सब मौन रहेंगे। हम लोग मांग करेंगे कि बिसहड़ा की घटना में जिन निर्दोष हिंदुओं को जेल में बंद किया गया उन्हें तत्काल छोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में गौवध अधिनियम लागू है, इसलिए गौ हत्या के मामले में अखलाक के परिवार के लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। उन्हें दी गई सहायता, सरकारी सहायता को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में हैरानी इस बात की हो रही है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए मांस के टुकड़े की रिपोर्ट अक्टूबर में ही आ गई थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत की वजह से इस रिपोर्ट को 9 महीने बाद कोर्ट में पेश किया गया। अब चाहे कोर्ट का जो फैसला आ जाए, लेकिन जनता तो अपना फैसला सुना चुकी है। अखलाक को कुचल कुचल कर मौत के घाट उतार चुकी है। यही नहीं, दरिंदों ने अखलाक और बेटे को घर के बाहर घसीटा था। लेकिन हम सबको सोचने की जरूरत है, क्यों ना पहले मामले की पुष्टि की जाए, फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जाए। कानून का काम सजा देना है, न कि हमारा और आपका। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे, आखिर क्यों फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को पेश करने के लिए 9 महीने का इंतजार करना पड़ा? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी थी कोई सियासत, कोई राजनीति? सवाल सीधा है और साफ है कि आखिर हमारे देश में माहौल खराब करने की कोशिशें कामयाब कैसे हो जाती हैं। अराजक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं, फिर उन अफवाहों पर भीड़ की भीड़ अपना फैसला सुनाने चली जाती है, तोड़ फोड़ कर देती है, आगजनी कर देती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? क्यों लोग कानून को अपना काम नहीं करने देते? क्यों खुद ही सारा इंसाफ करने लग जाते हैं? ताहिर खान, इंडिया क्राइम।
जी, हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? अगर कानून है, नियम कायदे हैं, रिपोर्टों की टेस्ट यहां पर होता है और उन रिपोर्टों के टेस्ट अगर वो नतीजे आ जाते हैं, फिर उन्हें छुपाया क्यों जाता है? 1 साल पहले की ये बात, और 1 साल पहले ही रिपोर्ट आ चुकी थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन पहुंचाई नहीं गई, दिखाई नहीं गई। शक होता है, सवाल इसी से उठता है। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं विनीत शारदा जी, जितेंद्र गुज्जर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सपा से, सतीश शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, बलराज डूंगर साहब प्रदेश संयोजक है बजरंग दल के, वो भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शारदा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि जिस वक्त में ये हुआ था, अखलाक की हत्या हुई थी, उस दौर में बीजेपी ने भी हो अल्लाह बोला था, बीजेपी के नेता भी वहां पहुंचे थे और तमाम लोगों ने आवाज उठाई थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आज जो बताती है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र जनता के सामने आ गया जी। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का या किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री एक प्रदेश का राजा का समान होता है, उसको राजधर्म का पालन करना चाहिए, परंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजधर्म का पालन नहीं किया। सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। और आज फॉरेंसिक रिपोर्ट, मथुरा की फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी दबाए रखा। उस रिपोर्ट में साफ हो गया, जब कोर्ट ने उस रिपोर्ट को पेश करवाया, साफ हो गया कि उसमें गाय का अवशेष था, गाय का मीट था। भारत में रहने वाले व्यक्ति, अगर मैं कहता हूं आप तो यादव कुल से हो, मुख्यमंत्री पुणे आप तो यादव कुल से हो, जहां गाय का सम्मान किया जाता है, जहां गऊ को पाला जाता है, और आपने गायों का अपमान करके भारत का अपमान किया। ये गाय हमारी माता के रूप में होती है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 25 लाख रुपए आपने उसको दिए कि बाकी सहायता दी कि वो 25 लाख रुपए आपने वापसी लेने चाहिए। मैं मरहूम अखलाक को कि उसमें मैं श्रद्धांजलि देता हूं, परंतु उसके साथ साथ ये मांग करता हूं मुख्यमंत्री से 25 लाख रुपए दिए वापसी ले, जो रियायती वापसी दें, और जो बेगुनाह जेल में हैं उनको माफी मांगकर उनको जेल से बाहर करें। और मैं तो एक बात और मैंने भी प्रेस वार्ता में आज कही कि उत्तर प्रदेश का पूरा पुलिसकर्मी, मैं जनता को आक्रोशित करना नहीं चाहता, पर पुलिसकर्मियों को एक बात कहता हूं कि जो पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के गौ हत्या को रोकेंगे, गौ के अपमान को रोकेंगे, विनीत शारदा उनका सम्मान करेगा, ढंग से सम्मान करेगा। प्रदेश के हर जिले, हर नगर में जाकर उनका सम्मान करूंगा। जो गौ हत्याओं को रोकेगा, मैं उस पुलिसकर्मी का सम्मान करूंगा। जी, आप सम्मान जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अखलाक की हत्या हो गई और भीड़ ने फैसला सुनाया, इस देश में कानून है या नहीं? देखिए, मैं मरहूम अखलाक की मौत हुई जी, उसके लिए उनको श्रद्धांजलि देता हूं। इससे काम चल जाएगा? देखिए, बात सुनिए, इसमें भीड़ का में ये नहीं मालूम होता भीड़ क्या करती है। आपकी मां के साथ अगर अपमान हो जाए, गाय हमारी मां है, भारत मां हमारी मां है, हमारी मां के साथ अपमान हो जाए, उत्तेजी लोग कुछ कर दें, उसमें हो सकता है सफाइयों के कुछ लोग हो, उस को हो सकता है बिहार में चुनाव था, समाजवादी पार्टी उसकी मुखिया बनी हुई थी, हो सकता है समाजवादी पार्टी ने और बाकी पार्टियों ने कुछ शरण रखा और उसको भीड़ के द्वारा कुछ लोगों ने मरवाया हो। ये जांच का विषय, इसको सीबीआई जांच क्यों नहीं दे देते? इसको क्यों नहीं सीबीआई जांच होती इसकी? क्यों घबरा रहे हैं? आप भी तो कर सकते हैं शारदा जी। उत्तर प्रदेश की सरकार मांगेगी। सीबीआई आपके अंडर है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप लोग क्यों डर रहे हैं? नहीं पंकज जी, सीबीआई अपने में एक अलग संस्था है, वो किसी अंडर में नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार उसको मांग करे, हमारी सरकार सीबीआई जांच करेगी। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। मैं पूछना चाहता हूं, आज आप ऐसे मामले पर बता रहे हैं कि सीबीआई स्वतंत्र है, उसका इंडिपेंडेंट अपने तरीके से वो काम करती है, जब किसी राज्य में आपने देखा होगा हाल ही में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। हाँ। और उस दौर में एक सीडी आती है, वो सीडी की जांच सीबीआई को करने के लिए केंद्र सरकार कहती है। मेरे मित्र, मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस का चरित्र, सपा का चरित्र, बसपा का चरित्र जनता के सामने आ चुका है। ये लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अकेली ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चलती है, सबके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करती है, परंतु पता लगेगा, अपने गौ माता, अपनी इस देश में इस तरह की माता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे सवाल है शारदा जी। इस तरीके से अगर मांस कोई खा रहा है, वो कैसे खा पा रहा है? आप गौ माता का जिक्र कर रहे हैं, अगर गाय इस देश में कट रही है, उस पर रोक क्यों नहीं लगाते? उत्तर प्रदेश में कानून है, उत्तर प्रदेश में कानून है कि देश में कानून क्यों नहीं बनता? उस कानून की अवहेलना समाजवादी पार्टी सरकार क्यों कर रही है? यह हाई कोर्ट का कानून है उत्तर प्रदेश में,
क्यों नहीं उसकी मान करती? अब मैं तो फिर कह रहा हूं, दोबारा दोहराऊं अपनी तो बात आप को। दखल दीजिए ना शारदा जी, आपकी मैंने सरकार कहा दखल ना, दे, पूरे देश में क्यों नहीं बैन कर देते? मैंने कहा उत्तर प्रदेश में जो भी पुलिसकर्मी गौ हत्या रोकेगा, जो भी पुलिसकर्मी गौ हत्या रोकेगा, गौ हत्या को रोकेगा, विनीत शारदा उनका पूरा उत्तर प्रदेश के शारदा जी, शारदा जी में जाके उनका सम्मान करेगा। क्या आपकी सरकार नहीं रोक सकती? आप इसके खिलाफ हैं, पूरा देश के खिलाफ है, और आप कहते हैं कि मां की हत्या हो रही है, उसे खाया जा रहा है। आप कानून बनाइए ना, आप कानून ला दीजिए ऐसा। सरकार नहीं है, खाने पर अगर उत्तर बैन लगा रहे प्रदेश में हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में वादा खिलाफ वाली सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो लूट डकैती हत्या दंगे करवा रहे हैं, ऐसी पार्टी की सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश को जला के रख दिया। केंद्र में ऐसी पार्टी की सरकार है। आपकी सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। शादाब चौहान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एमआईएम के नेतृत्व यहां पर करेंगे और उनसे भी सवाल जानेंगे। स्वागत है चौहान साहब आपका भी, लेकिन उससे पहले मैं जितेंद्र गुर्जर के पास जाऊंगा। सपा के वो नेता हैं, समाजवादी पार्टी पर यहां पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मथुरा की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट आ गई थी उस दौर में जब ये घटना घटी थी, और उसी दौरान तुरंत उसके बाद ये रिपोर्ट आ गई थी। गुजर साहब एक बात बताइएगा, इस रिपोर्ट को क्यों दबाया गया? ऐसा कुछ नहीं है जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि रिपोर्ट को दबाया गया। दबाया गया, मेरे पास साक्ष्य हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूंगा, क्या लोकतंत्र में है कि एक भीड़ इकट्ठी होती है और एक किसी के घर पे जाके धावा बोल देती है? लोकतंत्र में ये है मेरे मित्र कि गौ माता कहता है गौ मांस खाया जाए। गौ मांस की पुष्टि नहीं हुई, गौ मांस की पुष्टि नहीं हुई। गौ मांस गली में पड़े मिले, उसके घर से पुष्टि नहीं हुई गौ मांस की, ऐसा नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ गए, मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट में मेरा सवाल ये था जितेंद्र गुर्जर जी, मेरा सवाल ये था कि रिपोर्ट को छुपाया क्यों गया? 8 से 9 महीना बीत गया जब इससे पहले मथुरा फॉरेंसिक रिपोर्ट लैब ने ये रिपोर्ट जारी कर दी थी, भेज दी थी आपके प्रशासन को, आपके पुलिस महकमे को। क्यों नहीं आप लोगों ने इसको सामने रखा? क्यों नहीं आपने खुलासा किया कि वो मीट का टुकड़ा जो मिला था वो बकरे का नहीं था, वो बीफ था? ऐसा नहीं है, वो बकरे क्या है आप बताइए। वो बकरे का ही था, ऐसा नहीं है। क्या आप उस रिपोर्ट को झुटला रहे हैं? नहीं, वो जो रिपोर्ट आ रही है वो केवल वहां भाजपा के पक्ष में देते हैं, हमारे पक्ष में नहीं देंगे। क्यों? उत्तर प्रदेश में है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या मथुरा क्या अमेरिका में है? मथुरा क्या मतलब कहां पे है मथुरा? उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार है क्या? रिपोर्ट को बदल दिया मैंने। फॉरेंसिक रिपोर्ट मथुरा की लैब से आई है, वो हमेशा फेवर में भाजपा का गया, उसने हमेशा फेवर भाजपा का गया। ऐसा नहीं है, हमेशा फेवर भाजपा का गया विनीत जी, ऐसा नहीं है। अरे ये हमेशा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार का दोगलापन है। ऐसा नहीं है। जितेंद्र जी, आपके सवाल से, आपके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। समाज का अपमान है ये जी, संतुष्ट नहीं हूँ। ये रिपोर्ट कहती है कि ये रिपोर्ट उस दौर में आ गई थी, अक्टूबर में घटना घटी थी, सितंबर में, और अक्टूबर में ये रिपोर्ट आ गई थी। आपके पुलिस महकमे को भी, अनुराग सिंह डीआईजी उस समय हुआ करते थे, उनके पास ये रिपोर्ट भेजी गई, आपके स्वास्थ्य महकमे के पास ये रिपोर्ट भेजी गई, और उस दौर से लेकर आज तक जो अखिलेश यादव मुआवजे की बात करते हैं, मुआवजे और सांत्वना की बात करते हैं, उन्होंने एक बार भी इसे देखने की जहमत नहीं उठाई। जितेंद्र जी क्यों? देखो, सबसे पहली बात तो यह है, किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। निंदा करते हैं हम। सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारे देश में राजनीति लाशों पे हो रही है। आप भी तो कर रहे हैं। नहीं, हमारी सरकार कभी भी ऐसी राजनीति नहीं करती। ठीक है, आपने मुआवजा दे दिया, आपने फ्लैट दे दिया, आपने ये कर दिया, इस रिपोर्ट की जांच क्यों नहीं करवाई? क्यों नहीं देखने की जहमत उठाई कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? उसकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम एक ही पक्ष करें, हम दोनों के पक्ष से चलने वाले हैं। और तो ठीक है, एक पक्ष को तो आपने देख लिया ना, एक पक्ष को देख लिया, अखलाक की मौत हो जाती है और शर्मिंदा करने वाली वो बात होती है, वो घटना होती है, लेकिन उसके बाद जो चीजें हुई, जो जांच के लिए आपने रिपोर्ट भेजी, जो टुकड़ा आपने मथुरा भेजा, और वहां से जो जांच रिपोर्ट आई, उसका संज्ञान सरकार ने क्यों नहीं लिया? सरकार ने दोनों समुदाय के लोगों के पक्ष में रख के दोषियों को अंदर डलवाया है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये कि एक पक्ष के बाद उसमें बोल रहे हैं हम, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और जांच कराई थी, जब 8 महीने बाद ये क्यों मुद्दा उठ रहा है? अरे चोरी आज जितेंद्र जी, आप हमारी बात सुनिए। आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है कि ये क्लीन चिट दे देता है, कि अखलाक इसमें दोषी नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, वो क्लीन चिट देने वाला कौन होता है? यह काम न्यायालय का है। केवल क्लीन चिट वो दोषी है या नहीं है, ये काम न्यायालय का है, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। और दूसरा विषय यह है, जब जांच रिपोर्ट आ गई, जांच किसने की? उत्तर प्रदेश का शासन में कौन था? यहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? यहाँ का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव था। और उसी के आधार पर प्रशासन किसका था? जांच एजेंसी किसकी थी?
तो इसीलिए तो सवाल है, इसीलिए तो ये सवाल पूछा जितेंद्र जी से। जांच एजेंसी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते हैं, उन्होंने जो क्लीन चिट दिया है वो किस कारण दिया है? यानी सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये केवल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि वो इस प्रदेश में 2017 में आने वाले चुनाव के मद्देनजर अखलाक जैसे व्यक्ति को क्लीन चिट दिया जा रहा है, केवल 2017 के चुनाव के कारण दिया जा रहा है। नहीं, उसको आप दोषी नहीं ठहरा सकते, इतने न्यायालय का कोई फैसला नहीं है, उसको आप दोषी नहीं ठहरा सकते। ऐसा नहीं, अगर आपको जांच करानी है सीबीआई जांच कराइए, केंद्र सरकार आपकी है, अब सीबीआई अखलाक के फ्रिज से गोमांस मिलता है, अखलाक के फ्रिज से गोमांस मिलता है, इससे बड़ी पुष्टि क्या होगी? क्या वो गोहत्यारा नहीं है? क्या गोमांस नहीं खाया उसने? आज पूरा देश जानता है और पूरे देश की जनता जानती है, ऊपर वाला देख रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है कि पाप का घड़ा ज्यादा दिन टिकता नहीं है और ये निरंतर समाजवादी पार्टी का ये पाप का घड़ा भर चुका है, जो हिंदुओं पर अत्याचार करने का प्रयास कर रहे हैं। गाय की रक्षा करने के लिए हमारा कार्यकर्ता सावली का जिला का संयोजक विवेक प्रेमी गाय की रक्षा करने के लिए आप नहीं, ये स्टूडियो में बैठकर आप ये गाय की रक्षा, गाय को खाया जा रहा है, ये नहीं कह सकते हैं। इस देश में गायों की स्थिति आज क्या है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको कई ऐसे केसेस बता सकता हूं, ऐसी चीजें देख सकता हूं, दिखा सकता हूं कि इस देश में आज गाय कहां पर है। आप मां का दर्जा तो देते हैं, लेकिन उसकी स्थिति क्या है आप लोग नहीं उस पर जहमत उठाते। आस्था को खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आस्था को खत्म नहीं कर सकते, और उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जी, क्यों? जिम्मेदारी इस देश की बनती है, इस देश की जनता की जिम्मेदारी बनती है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सौहार्द बनाए रखें। देश की नाम पर करोड़ों रुपए लुटाए जाते हैं, लेकिन गाय माता की रक्षा करने के लिए वो कोई कानून लेकर क्यों नहीं आते? उनकी भूख के लिए क्यों इंतजाम नहीं करते? और दूसरी बात साहब, आप बार बार आवाज उठाते हैं, गाय 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 बोल रहे हैं, आप गाय गाय बोल रहे हैं। गायों के लिए आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? लाखों कार्यकर्ता आज भी जेल में है और लाखों कार्यकर्ताओं को प्राणों की आहुति देनी पड़ी। बजरंग दल इस देश के अंदर गाय की रक्षा के लिए निरंतर काम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, हम करते हैं। इस देश में गायों की सावली का जिला संयोजक, सावली का जिला संयोजक पर गाय की लगाई गई, केवल इसलिए लगाई गई कि वो गाय की रक्षा करने के लिए निकला। सिर्फ और सिर्फ कहने से काम नहीं होता डूंगर साहब, कुछ चीजें दिखानी भी पड़ती हैं। जो दिखा जा रहा है उसी पर मैं सवाल कर रहा। शादाब चौहान जी, आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं। जिस दौर में यह घटना घटी थी दादरी में, उस समय ओवैसी साहब भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने भी वहां पर जाकर हालचाल जाना था, हॉस्पिटल भी वो गए थे, जो घायल हुए थे उनसे वो मिले थे। क्या कहेंगे? एक रिपोर्ट आती है, मथुरा फॉरेंसिक लैब ये रिपोर्ट देती है और ये रिपोर्ट उसी दौर में आ गई थी, 3 अक्टूबर 2015 को ये रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन इसका खुलासा आज जाकर होता तकरीबन 8 महीने बाद। क्यों दबाई गई इस रिपोर्ट को, क्यों दबाया गया? पंकज जी, सबसे पहले मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि मेरे लीडर 1800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके अखलाक के घर को आए और उसी में मैं आ रहा हूं। हाँ। अखलाक के घर को आए, उसका हालचाल किया और जिस तरीके से जो टेररिस्ट एक्शन वहां पर हुआ उसका ऊपर आवाज बुलंद की, जिसके बाद से सूबाई सरकार की नींद खुली, वरना का अरसा गुजर चुका था, कई दिन गुजर गए थे, लेकिन सूबाई सरकार खामोशी थी, किसके आगोश में बैठी हुई थी नहीं मालूम। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, एसपी किरण साहब कहते हैं कि वो जो गोश्त का टुकड़ा फोरेंसिक लैब में भेजा वो ट्रांसफार्मर के पास से भेजा गया था, उसके घर से सैंपल नहीं लिया गया। ये रिपोर्ट जिस पर चीफ मिनिस्टर को भी एतबार नहीं है, तो हम ये कहेंगे काबिल एतबार रिपोर्ट नहीं है। क्या अरे सुनिए शारदा जी, सुनिए, हमको बोलने दीजिए। अरे सुनिए, ये तरीका नहीं है। अरे क्यों बुलाते हैं लोगों को? ये कौन कहता है? सुनिए, अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए, अरे हम ओवैसी के लोग हैं, मैं फक्र है। अरे सुनिए शारदा जी, अरे आप बौखलाइए नहीं, सुनिए, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, चुप हो जाइए, जरा सुन लीजिए बात पूरी। हमने आपको सुना ना, डेमोक्रेसी है, सुनिए, अपनी बात रखिएगा आप बाद में। जब रिपोर्ट आई तो वहां की स्थानीय रिपोर्ट ने कहा था कि इसमें बकरे का गोश्त है, बिल्कुल कहा। आखिरकार ऐसी कौन सी बात आ गई
कि अचानक से मटन का बन गया। अगर रिपोर्ट उस वक्त आ गई तो आज ये क्यों जाहिर की गई? उसकी वजह है कि समाजवादी और बीजेपी दोनों मिलकर सियासी रोटी सेकना चाहती हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करना चाहती हैं। नहीं, मैं- नफरत की मैं बात नहीं पूछना है। चाहता हूं। हाँ, मैं पूछना ओवैसी जैसा व्यक्ति भारत माता की जय बोलने नहीं वाला बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, भारत हमारी नहीं माता बोलेंगे, नहीं है। इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। तो बाबा, मेरे को थोड़ा सा एक छोटे से अल्प विराम के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा भटक रही है, मैं इस चर्चा को इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं, कोशिश करूंगा कि मुद्दे पर ही बात हो। आप बने रहिए हमारे साथ।